हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए वर्ग 8 के लिए हम लोग शुरू करेंगे अभी 2.2। अभी मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में। उदाहरण सब ख़त्म कर दिए थे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक था उदाहरण, तो ख़त्म हो चुका है। अब आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को उदाहरण हल करवा चुके हैं। अभी आप लोग उसके आधार पर बनाइएगा और घर में रिवीजन कीजिए। अभी हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें के प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, आप लोग किताब से मिलाइएगा, क्योंकि अगर इसको लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा। चलिए पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए किताब में से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और अच्छा ढंग से रीडिंग कीजिए और समझिए। पहले मैं उस वीडियो में भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सही ढंग से क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको यहाँ पर समझने में सुविधा होगी और सवाल को हल करने में भी सुविधा मिलेगी। तो आइए देखिए इसको। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं वो संख्या। माना कि संख्या बराबर x। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों? प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में से 1/4 को घटाया जाए, संख्या में से 1/4 को घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए मैं बता चुका हूं आप लोगों को ये भी कि हम लोग चर राशि और अचर राशि को एक साइड में कर लेंगे। चर को एक साइड में कर लो और अचर राशि को एक साइड में कर लो। तो x = 1/8, माइनस में है तो प्लस में आ गया 1/4। तो x बराबर 8, 4 का लघुत्तम 8 हो गया, 8 एकम 8, 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 दूनी 8, 2। तो x बराबर 3/8। ये संख्या कौन सी हो गई कि अगर 3/8 में से अगर 1/4 को घटाया जाएगा तब जाकर के 1/8 प्राप्त होगा। चलिए आपका ये आंसर हो गया। चलिए बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न के लिए किसी भी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करके आपके पास भेजेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना का है? 5 मीटर का है। बात ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तभी ना अंतर होगा, डिफरेंट होगा 5 का हो। और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे तो पहले जरूरी क्या है कि आयत दिया हुआ है बच्चों, ये इसका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर, लंबाई मत मानिए, चौड़ाई मान लीजिए। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई क्या है? दोनों में 5 का अंतर है, x + 5। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले मान लेते हैं आयत की लंबाई x तो चौड़ाई x - 5 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले चौड़ाई मान लेते हैं तो इसमें +5 करना पड़ेगा। डिफरेंट सिर्फ 5 का दिखाना है यहाँ पर। तो चलिए, थोड़ा सा माइनस में कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने उसको हटा दिया, बस 5 बढ़ा दिए, इसमें 5 उसमें घट गया। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि उस आयत की परिमिति कितनी है? आयत की परिमिति
आयत की परिमिति बराबर दिया हुआ है 110 मीटर। 110 मीटर दिया। आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 110। तो 2 इंटू एल का मान कितना है? x प्लस 5 है। x प्लस 5 प्लस बी का मान कितना है? x है। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। 110 ये क्या है? गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 55 दूनी 110। x कितना हो गया? 2x हो गया प्लस 5 बराबर 55। तो 2 इक्वल टू 55 माइनस 5। तो 2x बराबर 55 में से 5 के कितना हो गया बच्चों? 50। तो कटा दीजिएगा। 50 बटे में 2 कट गया, कितना हो गया? 25। निकाल दीजिए। आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई बराबर कितना माने थे? x प्लस 5 यानी कि 25 प्लस 5 बराबर 30 मीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों? आयत की चौड़ाई बराबर x माने हैं तो x का वैल्यू 25 मीटर आया। ये दोनों आंसर हो गया। चलिए अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए आप लोग। पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल है ये प्रश्नावली 2.2 का। चलिए इसे अब मिटा देते हैं। आइए बच्चे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। तीसरा नंबर सवाल पर आइए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था? चलिए बात की मूल्य को बताना है। इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं हल करने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, उसके बाद फिर वर्तमान का निकालेंगे। चलिए आइए। तो माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपये प्रति केजी था। 100 रुपये प्रति केजी। 100 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता था पहले, आप मान लीजिए। अब उसके बाद क्या? अभी वर्तमान की बात किया है कि 25% की वृद्धि होने पर 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाता है? 32 रुपया हो जाता है। तो अब चलो निकाल देते हैं। प्रश्न में वाली बात है, ये प्रश्न से दिया है। प्रश्न में दिया है तो क्या दिया हुआ है कि अब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। पहले x था, अब इसी में 25% की वृद्धि हो गई। x प्लस x का 25%। तो कितना के बराबर हुआ? 32 रुपया के बराबर हो गया। 25 चौका 100। तो x प्लस x बटे 4 इक्वल टू 32। अब देखिए बच्चों, 4 एक एलसीएम 4 हो गया। 4x प्लस x इक्वल टू 32। 4x और 1x कितना हो गया? 5x बराबर 32। और ये भाग में है तो गुणा में 4 आ गया। तो x बराबर 32 गुने 4 बटा में 5, क्योंकि ये गुणा में है। 5 छका 30 और 5 चौका 20। तो x बराबर 6.4 इंटू 4 गुणा कर दीजिएगा बच्चों। 6 हो गया। अच्छा चौका 24 एक 25। 25 रुपये 60 पैसा प्रति केजी पहले चीनी था। ये पहले का मूल्य आपके सामने है। समझ में आया बच्चों? चलिए समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। चलिए इसे मिटा देते हैं। ध्यान देते रहिएगा, देखिएगा एकदम ध्यान से, तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। सारा कुछ समझ में आएगा। अगर मेंटालिटी आपके दिमाग में बना रहेगा कि हम लोग मोबाइल से कैसे पढ़ेंगे, तो कभी भी आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप मोबाइल से ही बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं।
मोबाइल से ध्यान दीजिए, जो भी आपको वीडियो मिल रहा है, जो भी पढ़ने के लिए जो मटेरियल मिल रहा है, उन सब पर सही ढंग से ध्यान दीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का, कलमों की संख्या कितना है बच्चों? 35 है, और 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? अच्छा, ये बताना है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। तो चलिए, तब तो ये दोनों को पहले निकालना होगा कि सस्ती कलमों की संख्या कितनी है, महंगी कलमों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए बच्चों कि माना कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या बराबर x। कितने कलम हो गए? महंगी कलमों की संख्या x। तब यहां पर निकाल देना है सस्ती कलमों का, महंगी कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या बराबर, अब पहले 35 था, 35 में से महंगी को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? सस्ती कलमों की संख्या बच जाएगी। बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि आपके पास कलमों की संख्या टोटल कितनी है। थोड़ा सा देख लेंगे प्रश्न को संक्षेप में देख लीजिएगा। कुल कलम कितना था? कुल कलम कितना है? 35 कलम है। आपने महंगी को मान लिया कितना? x मान लिए। अब तो इसमें से घटाना पड़ेगा ना, टोटल कलमों की संख्या में से महंगी कलमों की संख्या को घटा देंगे तो सस्ती कलमों की संख्या बढ़ जाएगी। समझ में आया बच्चों? अब आइए, और ये सस्ती कलमों की संख्या निकाल दिया गया है, सस्ती कलमों की संख्या इसमें से घटा दिया गया है, तो यही निकाल गया। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। और कुल मूल्य कितना है कलम का? 60 रुपया है। चलिए, तो सबसे पहले निकालते हैं कि भाई सस्ती कलमों की एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया है, और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो पहले संख्या निकल गई है, और आपको पता भी है कि एक महंगी कलम कितना का मिलता है, तो उसका पहले टोटल राशि निकाल लेंगे। और यहाँ पर सस्ती कलम के लिए भी आपको यहाँ पर मिला हुआ है क्या चीज? कलमों की संख्या है। अब आपको ये भी पता है कि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, तो उससे भी टोटल राशि निकाल लिया जाएगा। चलिए आइए लिखेंगे, महंगी कलमों का, ऐसे मत लिखिए, हम कुल लिख दीजिएगा पहले। कुल महंगी कलमों का मूल्य बराबर, एक महंगी कलम 2 रुपया का है। कितना कलम की संख्या? x है, तो 2x रुपया हो गया बच्चों। अब यहाँ पर लिख देंगे वही बात फिर से, कुल सस्ती कलमों का मूल्य बराबर 1 रुपये के हिसाब से मिला है 35 माइनस x कलमों की संख्या है। गुणा कर दोगे तो यही मिल जाएगा 35 माइनस x, ये आपका रुपया हो गया। बच्चे आइए, प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि दोनों कलमों का मूल्य जो है ना, दो विभिन्न प्रकार के कलम, एक महंगी कलम एक सस्ती कलम, लेकिन दोनों कितना टोटल कलम है? 35 है। तो 35 कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। 60 रुपये लिख देंगे। क्या महंगी कलम का मूल्य कितना हुआ? 2x प्लस 35 माइनस x बराबर 60 रुपया। चलिए, इन दोनों का मूल्यों को जोड़ दिया गया तो 60 रुपया आया है। अब 2x में से 1x को घटा दीजिए तो x हो गया, तो 60 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 35। घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 3 गया, कितना बच गया? 10 में से 5 गया 5, और बच गया यहाँ पर 5, 5 में से 3 गया 2, 25। चलिए, महंगी कलमों की संख्या का मूल्य कितना है?
मूल्य नहीं, कलमों की कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी की बात किया है यहाँ पर। थोड़ा सा इसका हम लोग आंसर मिला लेते हैं पहले 2.2 का। कहाँ घटाने में गलत हो गया, 60 में से 35 घटाओ तो 10 में से 5 के बाद 5 में से 3, बच्चों में थोड़ा सा गलती यहाँ पर गुणा करने में हुआ है। हाँ, लिख लेंगे थोड़ा यहाँ पर, कुल सस्ती कलमों का मूल्य बराबर 1.5 रुपये के हिसाब से मिला है 35 माइनस x। अब सही हो जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिएगा। चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं और फिर 2 अंक के बाद दशमलव कर लेंगे। 150 में 15 से 35 से गुणा करना है। 0 50 25 और 5 2 7, 0 बनती है 15 की 5 हासिल 1 और 3 1 4, 0 5 7 5 12, 4 1 5, 52.5 रुपया। चलो गुणा कर लो इसको, तो 52.5 माइनस 1.5x, इतना रुपया हो गया किसका, स्कूल सस्ती कलमों का मूल्य का। अब आते हैं हम लोग यहाँ से प्रश्न से, थोड़ा सा गलती हो गया था बच्चों वहां पर। चलिए अब सही कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो ये जोड़ देते हैं, 2x प्लस 52.5 माइनस 1.5x इक्वल टू 60 रुपया। ये 60 रुपये हो गए। तो देखिए 2x में से 1.5x कट जाएगा, 2 रुपये में से 1.5 रुपये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 0.5x। अब चलिए बच्चों 52.5 को आप लोग इधर लेकर आ जाइए, 52.5 को, तो 0.5x इक्वल टू 60 रुपये में से 52.5 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7.5 रुपया। तो x बराबर 7.5 बट्टा में 0.5, ये हट गया तो हो गया 10 और ये हट जाएगा तो हो जाएगा 10। ये 10 10 दोनों खत्म, 15 5 75, तो x बराबर 15। अब यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ गया कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x माने थे, x आया है आपका 15, ये आंसर हो गया। सस्ती कलम की बात अगर परीक्षा में पूछता है तो आप 35 में से 15 को घटा देना, वो सस्ती कलमों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आया बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर पर सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए पांचवा नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के 3 कोण है, पहले मान लेते हैं तीनों कोण का माप। माना कि त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप बराबर, एक हो जाएगा बच्चों 2x, दूसरा कोण हो जाएगा 3x और तीसरा कोण हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर क्या है, तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है।
तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। लिख देंगे क्या कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग कि कोण ए मान लीजिए ये हो गया, कोण बी आपका ये हो गया, कोण सी आपका ये हो गया। एक त्रिभुज के लिए बोला है तो बराबर 180। अब यहाँ पर कोण ए के लिए 2x है प्लस कोण बी के लिए 3x है प्लस कोण सी के लिए 5x है इक्वल टू 180। 2x 3x 5x और 5x कितना हो गया 10x हो गया तो 180। तो x इक्वल टू 180 बटा में 0 खत्म तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। अब निकाल दीजिएगा कोण ए बराबर 2x है तो 2 गुने 18, 18 दूनी 36 डिग्री। कोण बी का कितना हो जाएगा बच्चों 3x है तो 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। और कोण सी का मान कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 गुने 18, 18 पचे 90 डिग्री। ये आपका तीनों आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो आप लोग उसको लिख लीजिए। नोट कॉपी तैयार करते रहिएगा आप लोग, ये ऐसे नहीं छोड़ना है कि बस हमको समझ में आ गया इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे करना नहीं है। घर बैठे हैं तो आप लोग रफ भी करते रहिए और नोट कॉपी भी कंप्लीट करते रहिए। हम लोग का जूनियर स्कूल शुरू होगा, सबका बारी बारी से कॉपी चेक होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में आपको कौन सा सवाल अब आ रहा है? सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना आया? 6 नंबर सवाल। चलिए रीडिंग करते हैं इसको। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। चलिए बच्चों, इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि आप इसको पहले संक्षेप में लिख लीजिए बच्चों। बिल्लू के पास जो है ना कितने प्रकार के हैं? एक 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का दिया हुआ है। और तीनों का कुल मूल्य कितना है? ये तीनों को जोड़ दिया जाता है पैसा को, ये टोटल जो मूल्य है कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कुल सिक्कों, मतलब कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया टोटल सिक्कों को मिलाकर 160 हो रहे हैं। जिनका कुल मूल्य भी दिया है बच्चों यहाँ पर, कुल मूल्य बराबर 300 रुपये हैं। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, तब जाकर के हम लोग 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया x। तब यहाँ पर निकाल दीजिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा उसका? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो तिगुना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हो जाएगा 3x। अब भाई देख लो यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर टोटल सिक्के कितने हैं बच्चों? टोटल सिक्कों की संख्या 160 है। 160 में से इन दोनों सिक्कों का योगफल निकाल देते हैं, तब जाकर के हमारा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात होगी। तो 160 माइनस 3x और x कितना हो गया? 4x। इतना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब चलिए बच्चे, हम प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य को ज्ञात करते हैं। लिख लेंगे क्या कि 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य। अब देखिए बच्चे, 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? तो x सिक्के हैं, तो 5x रुपये हो गए। अब यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं 2 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य।
अब देखिए बच्चे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है। तो 3 दूनी 6x रुपया हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 1 रुपए के लिए 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, अब देखिए 1 रुपया है, कितना है? 160 माइनस 4x है। गुणा करोगे तो 160 माइनस 4x ही बचेगा। ये हो गया क्या चीज? रुपया हो गया। अब बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि तीनों सिक्कों के कुल मूल्य जो है ना वो 300 रुपया है। 160 सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो चलिए प्रश्न से दिया हुआ है कि 5 एक सिक्कों का जोड़ देते, इसका मूल्य को जोड़ देते हैं। 5x 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपया। तो 5x और 6x कितना हो गया? 11x। 11x में से 4x को घटा दीजिए तो हो जाएगा 7x बराबर 300 में से 160 को घटा दीजिए तो 7x बराबर 10 में 0 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से गया 1। तो x बराबर 140 बट्टे में 7 कट गया तो हो गया x बराबर 20 सते 140 20 हो गया। बच्चे यहाँ पर निकाल दिए। अभी आप लोगों को x बराबर 20 निकालना क्या है इसमें? उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? चलिए निकाल देते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x माने हैं, x का वैल्यू 20 हो गया। चलिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने हो गए? 20 हो गए। अब यहाँ पर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x इंटू 3x है तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 20 तिहाई 60 हो गए। 60 सिक्के। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना? ये सब सिक्के हैं, ये भी आपका सिक्के हैं। अब यहाँ पर निकाल दीजिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना? 160 माइनस 4x 160 माइनस 4x यानी कि 160 माइनस 4 गुने 80 सॉरी 4 गुने 20 तो 160 माइनस 80 हो जाएगा। ये सिक्के हो गए। चलिए बच्चों जोड़ भी सकते हैं, 160 ही आएगा ये। चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिटा देते हैं इसे। किसी को भी अगर कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। कौन सा? 7वां नंबर सवाल पर आइए। 7 नंबर। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से के रूप में क्या मिला? ठीक है बच्चों, 1 लाख रुपए अपने लिए रखता है। उसके पास टोटल संपत्ति कितनी है? 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? थोड़ा सा ज्ञात कर लेंगे इसको। पहला संतान, दूसरा संतान, तीसरा संतान करके मानेंगे इसको, क्योंकि पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और तीसरा रेशियो दिया हुआ है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है और उसकी कुल संपत्ति कितनी है? 2.5 लाख की है। चलिए बच्चे मान लेते हैं। माना कि पहले संतान का हिस्सा 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है।
मान लिया जाए, माना कि पहले संतान का हिस्सा, पहले संतान का हिस्सा कितना हो जाएगा, पहला रेशियो दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा सिर्फ x, और यहां लिख देंगे क्या, दूसरे संतान का हिस्सा बराबर 2 अनुपात दिया ना, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे संतान का हिस्सा बराबर कितना अनुपात दिया है, 3 दिया है, तो ये 3x हो गए। चलिए अब क्या है बच्चों, हिस्सा तो बांट दिया गया, x 2x 3x, अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, टोटल संपत्ति 2.5 लाख की है। चलिए भाई प्रश्न से आते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न से दिया है क्या, ये पहले का हो गया हिस्सा, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया है, और अपने लिए 1 लाख रखता है। 1 2 3 4 5, एक पर 5 शून्य कर देते हैं, 1 लाख हो गया बराबर। अब उसके पास टोटल संपत्ति कितना है, सबको जोड़ने के बाद 2.5 लाख। चलिए लाख में कन्वर्ट कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5, यहां से हटा देंगे। अब ये 2.5 लाख की बात किया है, उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, x 2x 3x, अब 3 3 6x प्लस 1 लाख, 1 2 3 4 5 बराबर 2,50,000, मतलब कि 2.5 लाख। तो देखिए बच्चों 6x बराबर 2,50,000 में से 1 लाख को घटा दीजिए, 1 लाख को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 1,50,000 बच जाएगा। तो x बराबर 1,50,000 बटा में 6, 25 छका 150, तो यहाँ हो गया 25,000, 25,000 हो गया। अब आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से कि पहले संतान का हिस्सा कितना x है, तो x बराबर 25,000 आ गया, पहले को 25,000 रुपया मिला। दूसरे की बात किया है, दूसरे का हिस्सा, तो दूसरे का 2x है, यानी कि 2 गुने 25,000 बराबर 50,000 रुपया दूसरे को मिला। और तीसरे का हिस्सा निकाल दीजिए, तो कितना है, 3x है बराबर 3 गुने कितना हो जाएगा बच्चों, 25,000 से, तो हो जाएगा 75,000। बात समझ में आया बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए बढ़िया ढंग से। हो गया बच्चों, चलिए इसे मिटा देते हैं अब। चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी 3 सवाल का जवाब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।